अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह वी गेट इल इन द बॉडी, इसी तरह वी गेट इल इन द माइंड एज वेल। और हमें 2000 साल लगे इस चीज़ को समझने के लिए। पहले कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, बट रिसेंटली पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, विच इज़ अ गुड थिंग। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक हेल्दी माइंड होता क्या है। अ हेल्दी माइंड जो है इज़ बेसिकली एन एडिटिंग मशीन, जो कि आपकी थॉट्स को कैटेगराइज करती है, प्रायोरिटाइज करती है और रैंक करती है इन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। एंड इट्स लाइक बेसिकली यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स एट सर्टेन पॉइंट। जब आप हर चीज़ के बारे में एक ही टाइम पे सोचना शुरू कर दें, यू एंटर अ स्टेज ऑफ मेंटल अनवेलनेस, कि आप हर चीज़ हर तरफ से आ रही है टूवर्ड्स योर माइंड, और आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है, इज नॉट एबल टू कैटेगराइज दोज थॉट्स, और वो उनको रैंक नहीं कर पा रहा इन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड टू बी हैप्पी और टू बी इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक भी हों। अगर आपने जो आपकी रियलिस्टिक हाइपर थॉट्स हैं उनको बाहर आने दिया कि ओ आई एम टू अगली, आई एम टू स्टूपिड, और हर टाइम आप वही सोचते रहे, तो यू वुड नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ द बेड। इट्स लाइक डेथ। हम सबको पता है कि वी आर गोइंग टू डाई वन डे, बट अगर हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें ऑल डे ऑल नाइट, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी माइंड। समटाइम्स होता ये है कि आपका ब्रेन जो है इज नॉट एबल टू डू दैट। वो थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता, रैंक नहीं कर पाता, और हर चीज़ जो है ना हर तरफ से आपके ऊपर आना शुरू कर जाती है। एंड वी ऑल हैव बीन देयर। सबके साथ ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डज इट हैपन, ये होता क्यों है। एक तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं। डेली लाइफ की आपकी रूटीन में यूल सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस। आप घर के इश्यूज हैं, ऑफिस की आपको टेंशन है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। बट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड। आपका जो बचपन है, आपका जो चाइल्डहुड है, इट्स द की हर चीज़ के हवाले से। सो वी नीड टू गो बैक, नॉट फॉर द नॉस्टैल्जिया, नॉट फॉर द हैप्पी मेमोरीज। वी जस्ट नीड टू गो बैक एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चीज़ों के ओरिजिन कहाँ से हैं और क्या उसका ओरिजिन है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ आवर इमोशंस। हमें पता है कि एक इमोशन है, इट्स इन अस, वो इमोशन वहाँ पे है, बट हमें उसके ओरिजिन का नहीं पता। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी, एवरीबॉडी नो व्हाट एंग्जाइटी इज, बट एंग्जाइटी की डेफिनेशन जो है, इट्स लाइक एंग्जाइटी इज अ वरी दैट डज नॉट अंडरस्टैंड इटसेल्फ, इट डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स origin. Depression is basically a type of sadness that does not understand its origin, and now it's spread all over us. Irritability is basically a rage जिसको अपने origin का नहीं पता. For example, आप जो है वो एक ड्रॉ ओपन कर रहे हैं और वो ड्रॉ ओपन नहीं हो रही है आपसे, ये पुटिंग एन एफर्ट, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू जस्ट हिट इट कि ये क्यों नहीं हो रहा। दैट्स अ रेज जिसको अपना origin नहीं पता। मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता ये है कि व्हेन वी आर एंग्री विद समवन हु वी लव, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, एक अच्छा दोस्त हो सकता है। हमें ये लगता है बिकॉज दे आर नाइस टू अस एंड वी आर सपोज टू बी नाइस टू देम, तो अगर हमें उनकी कोई बात बुरी लगती है या हमें उनकी किसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है, तो वी ट्राई टू नॉट टेल देम दैट थिंग। वो गुस्सा जो है वो हम अपने अंदर ही रख लेते हैं, एंड किसी और चीज़ पे जो है वो चीज़ पर निकल आती है। तो और वो हमें लगता है कि ये इस चीज़ की वजह से हुआ है, बट नहीं, वो पीछे आपकी पूरी एक बैक स्टोरी होती है। आपका जो आपके जो इमोशंस होते हैं
उनको अपना ओरिजिन ही नहीं पता होता कि वो आए कहाँ से हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम वी गो बैक टू इन आवर चाइल्डहुड, वी अनवायर सर्टेन थिंग्स, अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स एंड उनको प्रोसेस करें। मोस्टली होता ये है कि वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस थिंग्स इन आवर चाइल्डहुड, और जब हम उनको प्रोसेस नहीं करते वी क्रिएट अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर देम। और इन दैट एज व्हेन यू आर यंग, 5 साल के बच्चे को नहीं पता कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, उसका जो वो मूव था टू क्रिएट अ डिफेंस मैकेनिज्म, इट वाज अ जीनियस मूव। अगर वो उस टाइम पे वो ना करता, मे बी ही वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इमोशनली, क्योंकि वो इमोशंस उसके लिए बहुत ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, ही इज़ 5 years ओल्ड, और उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो फादर हैं, लेट्स सपोज ही इज़ सुसाइडल, और वो बार बार इस चीज़ को जो है वो ही ब्रिंग्स दैट अप। एक 5 साल के बच्चे को नहीं समझ आती कि हाउ टू प्रोसेस दैट बिकॉज इट्स वे टू मच फॉर हिम। तो वो करता क्या है कि वो अपने इमोशंस को शट डाउन कर लेता है, वो एक वॉल क्रिएट कर लेता है, एक ब्रिज क्रिएट कर लेता है, एंड ही कंप्लीटली शट्स डाउन। जीनियस मूव। बट होता ये है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आफ्टर अ सर्टेन एज कि आपने ये यू शट इट डाउन, और नाउ यू आर एन अडल्ट, और वो चीज़ स्टिल वही है। द शटिंग डाउन थिंग इज स्टिल देयर। कोई आपके करीब आना चाहता है, या देर इज कॉन्फ्लिक्ट और एनीथिंग इज गोइंग ऑन, तो यू शट डाउन योरसेल्फ, एंड वो डिफेंस मैकेनिज्म आपका जो है वो वहीं पे रह जाता है। एंड नाउ इट्स अफेक्टिंग यू, इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, एंड इट्स अफेक्टिंग द पीपल अराउंड यू, लेकिन आपको सब पता ही नहीं है कि ये एग्जैक्टली ये चीज़ हुई कहाँ से है। एक स्टडी शो करती है, ना स्टडी इट शोज के जो बच्चे क्वाइट यंग, 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, व्हेन दे गेट फुल अटेंशन, या उनको एज अ किंग और एज अ क्वीन उनको क्या कहते हैं फील कराया जाता है वेरी यंग, 1 or 2, उनकी इमोशनल नीड्स जो होती हैं ना वो फुलफिल्ड हो चुकी होती हैं। तो व्हेन दे ग्रो अप they are emotionally secure people, they don't need attention, they don't want unnecessary attention because उनको वो चीज़ जो है ना वो मिल गई थी, even though you don't even remember that, but subconsciously आपके ब्रेन को पता है। on the other hand, the children जिनको ये attention नहीं मिली, या उनको उनके इमोशनल नीड्स को जो है वो टेक केयर नहीं किया गया, when they grow up they want attention, एंड वो बार बार दे विल कम टू यू, दे विल आस्क यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 2 बच्चे हैं, most of the time you would see जो eldest one है, he would be very chilled, very shy, और उसको नहीं फर्क पड़ता कि यू आर कमिंग बैक होम, यू आर गिविंग प्रेजेंट्स टू हिम और नॉट। अगर आपका छोटा वाला बेटा है, या आपका कोई बेटा है बेटी है, यू विल ऑलवेज सी देम कि वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, एंड अगर आप बड़े की तारीफ करते हो तो छोटा वाला विल ऑल्सो कम कि आपने मुझे तो कभी ये नहीं कहा, इवन दो आप उसे कहते हो, बट बिकॉज व्हेन ही वाज यंग, 1 or 2, उसकी वो इमोशनल नीड्स जो है ना वो फुलफिल नहीं हुई, ही इज नॉट इमोशनली सिक्योर। द सेम थिंग आपने अक्सर देखा होगा कि हम कहते हैं क्लास क्लाउन, somebody is acting way too much, so we need to understand कि वो ये चीज़ किस रीज़न की वजह से कर रहा है, एंड वी नीड टू प्रोसेस इट विद देम, उनको ये समझाने के लिए। मोस्ट ऑफ द इश्यूज दैट वी हैव इन आवर लाइफ इमोशनली, वो इसी वजह से हैं कि हमारे जो इमोशंस है ना दे आर आउट ऑफ साइट, एंड टू लिव अ हेल्दी लाइफ इज कि हमें उनको अपनी साइट में लेके आना पड़ेगा। द वन थिंग दैट यू कैन डू इज के एवरी नाइट यू कैन राइट डाउन व्हाट व्हाट हैपेंड इन द डे, कोई ऐसी चीज़ वेयर यू फेल्ट गुड, कोई ऐसी चीज़ वेयर यू फेल्ट बैड, व्हाई यू फेल्ट बैड, start writing it, journal कर लें 5 minutes 10 minutes, up to you, that will make you understand your emotions, और फिर after a certain point you will be able to you know
प्रायोरिटाइज योर इमोशंस कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ अभी नहीं, ये चीज़ बाद में, ये इमोशन जो है ना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। अक्सर होता ये है कि हमने जो हमारे जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनको जर्नलाइज भी कर देते हैं। इट्स एन एबिलिटी इन योर माइंड चीज़ों को जर्नलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बाइक जो है वो चला रहे हैं, योर माइंड विल जर्नलाइज के आप सारी बाइक चला सकते हैं, बिकॉज इट्स द सेम। तो आपका ब्रेन जो है वो आफ्टर सर्टेन पॉइंट आउट ऑफ पायलट पे जो है ना, वो चीज़ें करना शुरू कर देता है। बचपन में सर्टेन ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको देन वी जर्नलाइज इन द एडल्ट लाइफ एज वेल। फॉर एग्जांपल, अक्सर लोगों को ये लगता है, मतलब बहुत से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि इफ़ आई डोंट ब्रिंग इन समथिंग टू द टेबल, आई विल नॉट बी लव्ड। अगर मैंने अ, कि अगर किसी को मुझसे खुश होना है तो ऑल आई विल हैव टू से यस ऑल द टाइम, क्योंकि वो चीज़ें ही सॉ इट इन द चाइल्डहुड। उसने बचपन में वो चीज़ें देखी कि इन ऑर्डर टू गेट अटेंशन या इन ऑर्डर टू गेट अप्रूवल, उसको यस ही कहना पड़ रहा था एवरी टाइम। तो उसने एक जनरल अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस बना लिया कि इन ऑर्डर टू गेट somebody's appraisal or somebody's attention या love, I have to say yes. I have to say yes. I have to say yes. Or I'll have to bring something to the table. Otherwise, I will not be loved. वो चीज़ें then उसने carry forward की in his adult life, and now it's messing them up. वो he is not able to understand कि why he is a people pleaser. वो हर चीज़ जो है वो हर दफ़ा हाँ क्यों कहता है जबकि वो ना कहना चाहता है। वो व्हेन ही सिट्स अलोन, वो कहना चाहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, बट व्हेनेवर द कन्वर्सेशन कम, वो ऑटो पायलट पे है अपने ब्रेन, जिसका जो ब्रेन है वो यस कह देता है, एंड देन ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ, देन ही इज़ एंग्री विद हिमसेल्फ। तो ये लूप जो है ये चलता रहता है। देयर इज़ ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। आप देखते हो somebody is reading a lot, somebody is talking a lot, एक बंदा जो है ही इज जस्ट क्रैकिंग जोक्स ऑल द टाइम, एक बंदा जो है ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, वो बिल्कुल जो है वो चुप है। एवरीथिंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि जिसकी एक टाइम पे इट वाज लॉजिकल थिंग, इट वाज परफेक्ट लॉजिक कि आप वो चीज़ लेके आते, बिकॉज इट वाज वेरी नेसेसरी फॉर द चाइल्ड एंड दैट एज कि वो उस चीज़ को लेके आता। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि अब वी आर नॉट दैट चाइल्ड एनी मोर। हम जो है वो लाइफ में ग्रो कर चुके हैं, somebody 25 या 35 या 40, बट स्टिल इट्स बॉदरिंग अस, क्योंकि हमने कभी समझा नहीं कि वो चीज़ हमने डिफेंस मैकेनिज्म हमने बनाया क्यों, और हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। यहाँ पे थेरेपी का बड़ा रोल आ जाता है। आई मीन, एक थेरेपिस्ट जो होता है, अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग पॉडकास्ट, उसमें जो होस्ट है उसने एक बड़ी खूबसूरत जो है वो बात की है। लाइक थेरेपी इज़ लाइक कि आप एक घर में सारी ज़िंदगी रहे हैं अकेले, एंड देन यू इनवाइट अ गेस्ट टू कम एंड वो आता है, और वो आपको हर दरवाजे का पता है अपने घर के, आपको हर चीज़ का पता है। वो आके एक दरवाज़ा ओपन करता है किचन का, और वो कहता है कि ये, ओह तो ये दरवाज़ा हॉल में जा रहा है। एंड आप सोचते हो, मैं हमेशा सोचता था कि हाउ दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड, हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। तो यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आप वहाँ पे चीज़ों को ना अनवायर करना स्टार्ट कर देते हो, एंड इट कैन बी वेरी हम्बलिंग। तो एंड सेकेंडली ये होता है कि आप बैठे हो तो आपकी जो इनर थॉट्स हैं वो आना शुरू कर जाती हैं थेरेपिस्ट के, शी मस्ट बी हेटिंग मी, क्योंकि मैं बोर कर रहा हूँ उसको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में या इन लाइफ में आपको ये होता है कि आई हैव टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। तो आप यू कांट बी द रियल यू। आप जोक्स क्रैक कर रहे होते हो, आप स्टोरी सुना रहे होते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि सामने वाले को ये ना लगे कि मैं बोरिंग हूँ या आई एम नॉट एक्साइटिंग टू टॉक, इस तरह की चीज़ें। बट व्हेन यू आर अलोन विद वन पर्सन, आपका थेरेपिस्ट हो सकता है, आपका बहुत करीबी दोस्त जिसको यू ट्रस्ट, कि यू सिट डाउन एंड आपको लगता है कि
oh that person must be hating me because I'm not exciting. और वो कहती हैं कि wait a minute, you're fine, there's no issue with you. And then you try to understand with the therapist or anybody कि वो चीज़ जो है ना वो आई कहाँ से है, इम्प्लीकेंट कहाँ से हुई है. That is the way that you can, you know, when you unwire things, और जब आपको चीज़ों के origin जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगे, you will be able to handle your thoughts better, you will be able to understand your emotion better, and you can progress.